इसके बाद दक्षिण भारत पर विजय। अब अलाउद्दीन ने 1306 में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि रामचंद्र ने 3 वर्षों से कर नहीं चुकाया था तथा गुजरात नरेश कर्ण और उसकी पुत्री देवल देवी को अपने यहाँ रखा हुआ था या शरण दे रखी थी। 1306 में मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ देवगिरी पर आक्रमण किया गया और राजा कर्ण पराजित हुआ और देवल देवी का विवाह खिज्जर खां के साथ कर दिया गया। रामचंद्र ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था, उसे कैदी बनाकर दिल्ली लाया गया और राम राय की उपाधि दी। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण कर दिया और प्रताप रुद्रदेव को कड़े संघर्ष के बाद परास्त कर सका। रुद्रदेव ने काफूर को अपार धन दिया और वार्षिक कर देने का वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1310 में द्वार सुंदर पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण देवगिरी और वारंगल के नरेशों की सहायता से हुआ था। इस युद्ध में वीर बल्लार तृतीय परास्त हुआ। इसने भी काफूर को अतुल धन दिया और वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इसके बाद 1311 में महाबर विजय। वीर पांड्य और सुंदर पांड्यों में युद्ध चल रहा था, अतः काफूर ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने पहले तो उससे युद्ध किया और फिर ये वनों की तरफ भाग गए और यहाँ पे काफूर को 500 हाथी, 5000 घोड़े, 500 मन हीरे जवाहरात मिले। इसके बाद देवगिरी पर 1313 में दूसरा आक्रमण कर दिया, क्योंकि रामचंद्र के बाद उसका पुत्र जो शंकरदेव गद्दी पर बैठा था उसने विद्रोह कर दिया था, इसलिए काफूर ने उस पर आक्रमण किया और शंकरदेव लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। यहाँ पर भी इनका अधिकार हो गया। इसके बाद 1315 में अलाउद्दीन के बीमार होने पर मलिक काफूर को दिल्ली बुला लिया गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों के बारे में। 2 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। अब शासन की वास्तविक शक्ति काफूर के हाथ में आ गई थी। अलाउद्दीन के 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को उसने गद्दी पर बैठाया और उसका संरक्षक बन गया। उसने मलिका को महल से बाहर कर दिया। अलाउद्दीन के बड़े बेटे खिज्जर खां व सादी खां को अंधा करवा दिया। अंत में 6 फरवरी 1316 में सैनिकों ने क्रुद्ध होकर मलिक काफूर की हत्या कर दी। अब सरदारों ने मुबारक शाह को उमर का संरक्षक बनाया, किंतु शीघ्र ही उसने उमर का वध कर दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासक बना 1316 से 1320 ईस्वी तक। 14 अप्रैल 1316 ईस्वी में यह शासक बना। आर्थिक सुधार इसने समाप्त कर दिए, जागीरें लौटा दी, कर कम कर दिए, जिससे जनता ने राहत की सांस ली। बर्नी के अनुसार मुबारक शाह की इस नरम नीति का दुष्परिणाम हुआ। अमीर और दरबारी जो अलाउद्दीन के कठोर नियंत्रण के कारण विलासी होने से बचे हुए थे, अतः वे नरमी पड़ते ही विलासी हो गए। इसने 1318 ईस्वी में देवगिरी नरेश हरपाल को पराजित किया। उसे यहाँ एक हिंदू युवक हाथ लगा जिसका नाम खुसरो खां था, रखा गया। यह पहला भारतीय मुसलमान था जो इस समय गद्दी पर बैठा। धीरे धीरे मुबारक शाह खिलजी क्रूर, विलासी, निर्दयी बनता गया। यह अत्यधिक शराब पीने लगा और शासन व्यवस्था को खराब करने लगा। खुसरो खां नामक सरदार ने इसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। नासरुद्दीन खुसरो खां 15 अप्रैल से 5 अप्रैल 1320 तक इसका शासन रहा। इसने सिर्फ 5 ही महीने शासन किया। इसने हिंदुओं के प्रति उदार और मुसलमानों के प्रति कठोर नीति बनाई, क्योंकि ये पहले हिंदू था, इसे बाद में मुसलमान बनाया गया था। अतः दीपालपुर और मुल्तान के सूबेदार मलिक गाजी यानी गयासुद्दीन तुगलक इसकी मृत्यु कर दी और तुगलक वंश की नींव डाली और राजगद्दी पर बैठा। अब बात करते हैं अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों के बारे में।
अलाउद्दीन ने अमीरों से उन जागीरों को छोड़कर सभी जागीरों को वापस ले लिया जो उन्हें सेवा के बदले दी गई थी। मद्यपान पर या दारू पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया और शराब पीने वालों को कठोर दंड दिया गया। अलाउद्दीन ने अमीरों के आपसी मेल जोल दावतों पर प्रतिबंध लगवा दिया। अलाउद्दीन ने हिंदुओं के प्रति बहुत कठोर नीति अपनाई। भूमि कर के रूप में उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। इसने चरागाहों और पशुओं पर भी कर लगाया। जजिया एवं अन्य कर कठोरता से वसूल किए जाते थे। अलाउद्दीन के काल में हिंदुओं की दशा दयनीय हो गई थी। इसने कुछ सैनिक सुधार भी किए अपनी सेना में। अलाउद्दीन ने बाहरी आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थापना की और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। यह पहला मुसलमान शासक था जिसने स्थायी सेना की नींव डाली। उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। यह राजस्व सुधार के लिए प्रथम मुस्लिम शासक था। इसने अमीरों को निर्बल बनाने के लिए उनसे उनकी जागीर छीन ली। इससे राज्य की आय में और वृद्धि हुई। हिंदुओं से कठोरता से उसकी जमीन का आधा भाग लिया जाने लगा। पटवारियों, सैनिक, कर्मचारियों आदि का वेतन बढ़ा दिया ताकि वे रिश्वत लेने से बचे। इसके समय में गुलाम, वैश्यों, नौकरों, हिंदू लड़कियों के दाम भी निश्चित थे। दास का दाम 10 से 15 टांके था। लड़की का दाम 10 से 12 टांके था। अलाउद्दीन ने कालाबाजारी रोकने के लिए वस्तुओं की प्राप्ति का उचित प्रबंध किया। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कई विशाल अन्न गोदाम भी बनवाए। मुल्तानी सौदागर और बंजारों दिल्ली के पास के गांवों में बसाया। ये सौदागर 100 कोस की दूरी से किसानों पर निश्चित मूल्य पर गल्ला खरीद कर गल्ला मंडी में लाते थे और सरकारी गोदामों में ले जाते थे। मंडियों पर सरकारी नियंत्रण होता था। इसके अलावा कठोर दंड, कम तोलने वाले दुकानदारों का उतना ही मांस काट लिया जाता था जितने की उन्होंने हेरा फेरी की है। इसके अलावा निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य लेने पर उसको उतने ही कोड़े लगाए जाते जितने उसने अधिक मूल्य लिया। बड़े अधिकारियों के वेतन इसने निश्चित कर दिए थे। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। इन्हें सरकारी रेट पर चीज़ें प्राप्त होती थी। इसके अलावा जनता को भी सस्ते मूल्यों में वस्तुएं प्राप्त होती थी। किसानों, दस्तकारों, कारीगरों, हलवाइयों, व्यापारियों आदि को अलाउद्दीन को सस्ता माल बेचना पड़ता था जितने में वो कहे। इसके अलावा किसानों को अपनी उपज का आधा भाग देना होता था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन के शासन प्रबंधन के बारे में। अलाउद्दीन अपने राज्य का सर्वेसर्वा था। वह निरंकुश शासक था। उसके हाथों में ही शासन की संपूर्ण शक्ति थी। उसने शक्तिशाली सरदारों को बहुत कमज़ोर कर दिया था ताकि और राजनीति को धर्म से अलग रखा था। कई इतिहासकार कहते थे कि जनता उसके अधिकारों का केवल पालन करने के लिए जीवित रहती थी। इसके काल में वजीर का एक महत्वपूर्ण पद था। सैन्य मंत्री होते थे जिन्हें आरिज ममालिक कहा जाता था। इनका कार्य सैनिक भर्ती करना और युद्ध करना था। बख्शी फौज था एक अन्य अधिकारी। इसका काम सेना को वेतन देना था। इसके अलावा काजी उल कजात न्याय विभाग का अध्यक्ष, अमीर कोई कृषि विभाग का प्रधान अध्यक्ष, दीवान ए रियासत, शान ए मंडी तथा कोतवाल आदि। अब बात करते हैं प्रांतीय शासन के बारे में। इसने अपने राज्य को 11 प्रांतों में बांट रखा था। इसका अध्यक्ष सूबेदार कहलाता था। यही न्यायिक सैनिक खर्चा भी करता था। न्याय व्यवस्था काजी उल कजाती करता था। पुलिस व्यवस्था, पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी कोतवाल कहलाता था। खिलजी साम्राज्य के पतन के कारण सैनिक राज्य अलाउद्दीन का राज्य पूरी तरह सैन्य शक्ति पर आधारित था। इसके कठोर नियमों से जनता दुखी हो गई थी। जनता में इसके प्रति सिर्फ आतंक था, सम्मान नहीं था। रक्त और युद्ध की नीति, यह व्यक्तियों का लहू बहाकर सुल्तान बना था और लहू बाते बाते ही मर गया। हिंदुओं के प्रति कठोर नीति, इस समय ज़्यादातर
जनसंख्या हिंदू की और इसने इन पर बहुत अत्याचार किए। इस काल में हिंदू ना अच्छे वस्त्र पहन सकते थे, ना कोई घोड़े पर बैठ सकते थे, ना अपने त्यौहार मना सकते थे आदि। इसके अलावा अमीर और सरदारों में इसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि उन पर भी इसने कठोर अनुशासन लगा दिया था। मंडियों पर नियंत्रण, इस सुल्तान ने निश्चित मूल्य कर दिए थे, सभी को इसी मूल्य पर अपने सामान बेचना था, जिससे कि जनता के सभी वर्गों को कष्ट हुआ। इसके अलावा अलाउद्दीन ने अपने बेटों को भी ज़्यादा शिक्षा नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कभी वो विद्रोह करके उस पर राज्य पर अधिकार ना कर ले। काफूर का षड्यंत्र। काफूर ने अपनी योग्यता के बल पर अलाउद्दीन को अपने अधीन कर लिया था। काफूर के षड्यंत्रकारियों से अमीर नाराज़ हो गए थे, और जैसे ही अलाउद्दीन बीमार पड़ा, साम्राज्य में चारों तरफ विद्रोह दंगे होने लगे और सब धीरे धीरे सब स्वतंत्र होने लगे। और इसके मरते ही इसका साम्राज्य 4 साल के अंदर ख़त्म हो गया।